हेलो गाइज, कैसे हैं सभी लोग। सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष यूजीसी नेट प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं डॉक्टर योगेश रूटवाल, आपके पेपर 2 ज्योग्राफी का एजुकेटर। ओके, तो बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये सवाल है, जैसे नोटिफिकेशन आ चुका है तो एक कहते ना कि शिवरण होने लगती है कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, नेट होगा या जेआरएफ होगा या नहीं होगा। अभी तो टाइम कम बचा है, लगभग मोटा मोटा माने अपन तो अभी अक्टूबर का महीना है, ठीक है। दीपावली की छुट्टियां आनी है, फिर उसके बाद में नवंबर और दिसंबर के लास्ट एंड में, लास्ट वीक में आप देखेंगे मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम होना ही होना है। तो लगभग अगर अपन माने तो अक्टूबर के 20 दिन है ना, और नवंबर का 1 महीना 10 दिन आप माने दिसंबर के, तो लगभग आपके पास एग्जामिनेशन के बीच में 60 डेज हैं, लगभग 2 महीने हैं। और जैसा कि आप टॉपिक भी देख रहे हैं, क्या 60 डेज में जेआरएफ पॉसिबल है? दिमाग तो घूम जाएगा भाई, 60 डेज में जेआरएफ, सिलेबस कैसे होगा, सारी चीजें, रिवीजन कैसे होगा। लेकिन बात एक देखो, ध्यान से सुनना, 5 बिंदुओं के आधार पर मैं इस पूरे टॉपिक को या फिर इस कंफ्यूजन को मैं दूर करने वाला हूं, तो अंत तक वीडियो जरूर देखें। और जो पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और वीडियो को लाइक भी कर दें। इंटरेस्टिंग है काफी, एक स्ट्रेटजी भी आपको मैं बताने वाला हूं। तो 60 डेज में जेआरएफ, देखो 60 डेज में जेआरएफ कोई मजाक नहीं कर रहे हैं अपन की क्या हो सकती है 5 दिन में जेआरएफ। देखो, आप मास्टर्स करके आए हैं ना, जब मास्टर्स आपने की है, एमए की है, उस सब्जेक्ट के आप मास्टर्स हो और एक्सपर्ट हो, तो आपको करना क्या है, आपने सारी यूनिट्स ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, पेपर 2 की भी, पेपर 1 की हो सकता है कम पढ़ी हो, 1-2 यूनिट्स नहीं पढ़ी हो, इतना ठीक है। लेकिन क्या 60 डेज में एक ऐसी एक प्लानिंग बता दूं मैं, एक स्ट्रेटजी बता दूं, उसको आप फॉलो करें तो क्या उससे जेआरएफ पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल कि 60 डेज में आपकी जेआरएफ हो जाए? तो देखिए, मैं 5 बिंदुओं के आधार पर आपको एक स्ट्रेटजी बताने वाला हूं, आप ध्यान से सुने, उसको फॉलो करें, रिजल्ट्स आपके सामने होंगे और कुछ ना कुछ बहुत अच्छे रिजल्ट्स होंगे। पहला बिंदु ये कि भाई आपको 60 डेज में करना क्या है। भाई 60 डेज में आपको करना क्या है, बेसिकली ये स्ट्रेटजी अपन देखें। तो देखो, पहला बिंदु ये कि 60 डेज में आपको हर दिन पेपर 2 आपका कोई भी है, मान लीजिए आपका ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, कॉमर्स है, कोई भी XYZ कोई भी आपका सब्जेक्ट है, तो आप दोनों मतलब पेपर 1 को भी आपको साथ लेके चलना है, और आपको पेपर 2 को भी और पेपर 1 को भी डेली बेसिस पे आपको साथ लेके मतलब किताबें साथ लेके दौड़ना नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि पूरा 4 से 5 घंटे आपको यहां पे देने होंगे, और लगभग उसका आधा टाइम यहां पे आपको देना होगा। 6 घंटे आप पेपर 2 को दे रहे हैं, तो 3 घंटे पेपर 1 को भी देना जरूरी है, छोड़ नहीं सकते। एक दिन भी आपने ऐसा किया, पेपर 1 को इग्नोर कर दिया, पेपर 2 को कर दिया, तो डिसबैलेंस हो जाएगा। तो दोनों पेपर डेली बेसिस पे आपको रिवाइज भी करना है, उनके क्वेश्चंस भी देखने हैं, उनके नोट्स भी बनाने हैं, जो भी है। अब आप मास्टर्स करके आए हैं तो आपका पेपर 2 पूरा पढ़ा हुआ है, और पेपर 1 में भी आपकी काफी सारी यूनिट्स जो साइंस बैकग्राउंड के लिए हैं, उनको अच्छे से फायदा है, मैथ्स का, रीजनिंग का, रिसर्च मेथोडोलॉजी भी आपने पढ़ी होगी, कुछ थोड़ा बहुत नहीं भी पढ़ा तो इन 2 महीने में भी आप कवर कर सकते हैं जो यूनिट्स आपने नहीं पढ़ी। मतलब ये हुआ कि डेली बेसिस पे दोनों पेपर 2 और पेपर 1 दोनों को पैरेलल लेके चलना है, क्योंकि सिलेक्शन जेआरएफ दोनों से होगी। आप पेपर 2 ओनली से नेट कर सकते हैं, अच्छा स्कोर कर लिया, पेपर 1 वीक है तो चल जाएगा, लेकिन जेआरएफ आपको चाहिए, ठीक है, 60-70% आपको मार्क्स चाहिए। जैसी कट ऑफ जाती है हर सब्जेक्ट की, तो दोनों पेपर आपको साथ लेके चलने होंगे। पहला थंब रूल ये है। दूसरा नियम वो ये कि दोनों पेपर्स के, है ना, दोनों पेपर्स के आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। बोलेंगे सर अब नोट्स कहां से बनेंगे? नहीं, शॉर्ट नोट्स का मतलब एक पेज आप लेंगे तो उसमें एक टॉपिक या 2 टॉपिक, है ना, पर पेज, एक पेज में पेपर 1 के भी, पेपर 2 के भी। अब ये शॉर्ट नोट्स ऐसे होंगे, कम से कम इसमें 2 टॉपिक आप मान लीजिए एक पेज में। ये शॉर्ट नोट डिटेल में नहीं होंगे, जो क्वेश्चन पहले आया हुआ है PYQ, जो आने का इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन आएगा,
उस टॉपिक को आप अपनी लैंग्वेज में शॉर्ट तरीके से लिख लीजिए। क्यों लिख रहे हैं भाई, क्या होगा इससे? इससे ये होगा कि एक तो आप लिखेंगे तो आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा, याद भी होगा। जब इसी शॉर्ट नोट्स को आप लास्ट के मंथ में रिवाइज करेंगे तो आपके पास से बहुत सारा कंटेंट होगा जेआरएफ से लड़ने के लिए। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स नहीं होंगे तो आप अंत समय में घबरा जाएंगे। ठीक है, क्या पढ़ूं, क्या छोड़ूं, क्या जेआरएफ नहीं होगी, नेट भी नहीं होगी, है ना। तो प्रॉपरली आप शॉर्ट में बनाएं दोनों पेपर के, पेपर 1 के भी, पेपर 2 के भी, ताकि आप रिवीजन कर पाएंगे लास्ट दिनों में। 10 से 15 दिन आपके पास में जब बचेंगे। 2 बिंदु मैंने बता दिए। तीसरा बिंदु पीवाईक्यूज। इसको तो आप गांठ बांध लीजिए कि जितने भी पीवाईक्यूज पेपर 1 के भी हैं, पेपर 2 के भी हैं, इनको आप डेली बेसिस पे 5-5, 10-10, 20-20 पीवाईक्यूज सॉल्यूशन के साथ में आप देखें। इससे क्या होगा कि आपको ना पैटर्न के बारे में पता लगेगा। पैटर्न के बारे में आपको पता लगेगा कि कैसा पैटर्न आने वाला है, क्या चांसेस हैं इस टॉपिक से, कौन कौन से टॉपिक आप ज्यादा अच्छे से करें क्योंकि उनसे क्वेश्चन 100% या 200% आने वाला है। तो पीवाईक्यूज आपका क्या है, एक मतलब कि एक कहते ना कि लाइट हाउस है, प्रकाश स्तंभ है जो आपको रास्ता दिखाएगा कि कौन कौन से टॉपिक ज्यादा अच्छे से करने हैं, किस टॉपिक से 2 सवाल भी आ रहे हैं। तो पीवाईक्यूज अधिक से अधिक, मैं तो कह रहा हूं पिछले लास्ट 10 इयर्स के सारे पीवाईक्यूज आप कर डालिए। कितने होंगे? मैक्सिमम 10 साल के 2 बार सेशन लगाएं तो 20 सेशन, 20 गुना 150 को आप लगाएंगे तो लगभग आपके 15 दूनी 3000 के लगभग क्वेश्चन हैं। तो डेली बेसिस पे आप निकालिए, एक दिन में 10, 20, 50 निकालेंगे तो मैक्सिमम आप उनको निकालिए। 10 नहीं हो सकता है तो 7 ईयर के तो आपको निकालने ही निकालने हैं, 5 से 7 साल के। तो मैक्सिमम पीवाईक्यूज आप सॉल्यूशन के लिए गाइड ले सकते हैं, कोई भी उसको आप गाइड करिए और अच्छे से क्वेश्चन निकाले। 3 बिंदु बहुत शॉर्ट में बताने वालों, अंत तक बने रहें। ओके, 3 बिंदु। चौथा बिंदु इंपॉर्टेंट ये है कि देखो रिवीजन 2 या 3 स्टेज में करना है। एक तो डेली बेसिस पे भी करना है, एक वीकली भी करना है, हर वीक का जो पढ़ा है वो पूरा का पूरा, एक लास्ट के मंथ में आपको रिवीजन करना ही होगा। रिवाइज इसलिए जो फैक्ट आप पढ़ रहे हैं, कंसेप्ट आप पढ़ रहे हैं, उनको तुरंत रिवाइज करते रहें, वो मेमोराइज हो जाएंगे। कुछ चीजें ऐसी होती हैं पेपर 1 में भी, पेपर 2 में भी। अब देखो, जब रिवीजन यहां पे लास्ट मंथ में करेंगे तो आपको यहां पे शॉर्ट नोट्स काम आ जाएंगे। लास्ट मंथ में आप बुक नहीं उठा सकते, 10 यूनिट है, 10 यूनिट उसकी है, 20 यूनिट को आप बुक से नहीं पढ़ सकते हो, है ना। आपके खुद के नोट्स वो भी शॉर्ट नोट्स होंगे तो आप आराम से रिवाइज कर पाओगे, है ना। मैंने बोला था ना कि शॉर्ट नोट्स, ये वाला पॉइंट। दूसरा और चौथा बिंदु एक जैसे, ठीक है। आखिरी बिंदु बहुत जरूरी है, टेस्ट सीरीज। जिन भी स्टूडेंट ने टेस्ट सीरीज नहीं ली है तो उत्कर्ष के चैनल पर जाएं, एप्लीकेशन डाउनलोड करें, पेपर 1 पेपर 2 की टेस्ट सीरीज जरूर लें। बिना टेस्ट सीरीज के, बिना प्रैक्टिस के आप टाइम वेस्ट, है ना, टाइम, कौन कौन से टॉपिक हैं, हर चीज का आपको वहां से क्लैरिटी होगी। कम पूरा पेपर अटेम्प्ट भी कर पा रहे हैं कि नहीं, ये प्रैक्टिस किससे मिलेगी आपको? टेस्ट सीरीज से। अपन ने थ्योरी पढ़ ली, ये प्रैक्टिकल का पार्ट है। लड़ाई आपने सीख ली, तलवारबाजी सीख ली, लेकिन असली युद्ध में आप जाएंगे वहां पे 1000 कंडीशंस होंगी, ठीक है। दुश्मन की सेना देखकर आप डरोगे, इतने सारे क्वेश्चंस देख के डरोगे, कंप्यूटर, पानी, गर्मी, कहीं पे एसी काम नहीं कर रहा है, भीड़ इतनी है, ठीक है। तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, तो उसकी प्रैक्टिस के लिए आप टेस्ट सीरीज कम से कम, मैं बता रहा हूं, पेपर 1 पेपर 2 फुल लेंथ के आप करेंगे 3 आवर्स वाले, तो कम से कम 15 से 20, अभी टाइम भी है इसलिए मैं बोल रहा हूं 60 डेज में टेस्ट सीरीज जरूर लगाएं आप, है ना। तो ये 5वां बिंदु है। 5 बिंदु आपके लिए बहुत जरूरी हैं, 5 को ध्यान रखें। और जिन भी स्टूडेंट को दिक्कत है रिवीजन के पर्पज से, है ना, तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों कोर्सेज डेडिकेटेड लाइव फ्रॉम स्टूडियो, इसी तरीके से बड़े बढ़िया तरीके से आपने मेरे वीडियोस भी देखे होंगे, पेपर 2 ज्योग्राफी के, पेपर 1 के भी, है ना, देखे होंगे। तो आप पेपर 1 और पेपर 2 यहां पे इस सेल के साथ में, सेल भी चल रही है, ठीक है, इस सेल के साथ में आप खरीद सकते हैं।
बहुत नॉमिनल से चार्जेस हैं। तो आप पेपर वन, अगर नीड है पेपर वन की तो पेपर वन लीजिए, अगर दोनों की नीड है दोनों लीजिए, अदरवाइज पेपर टू लीजिए। ठीक है, दोनों पैरेलल रखना है, शॉर्ट नोट्स जरूर बनाने हैं, तीसरा पीवाईक्यू जरूर करने हैं, चौथा रिवीजन बराबर करना है, चौथा आपको टेस्ट सीरीज खरीद के टेस्ट सीरीज लगानी है 1 से 2 प्लेटफॉर्म से, जहां से भी आप लिखना चाहें ले सकते हैं। ठीक है, 5 थंब रूल मैंने बता दिए हैं। 60 डेज आपके पास में, तैयारी में जुट जाइए और मोटिवेशन को हाई रखें, टाइम बर्बाद बिल्कुल नहीं करें, अच्छा स्वास्थ्य रखें और अच्छा खाना खाएं। और सुबह 9:15 बजे मैं लेके आता हूं आपकी ज्योग्राफी की क्लासेस, पेपर 2 की क्लासेस, देखना बिल्कुल भी नहीं भूलें। ठीक है, थैंक यू सो मच और गुड लक सभी को दिसंबर 2025 के लिए। जय हिंद, जय भारत।